बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। हमने जो ईटा खैबर पख्तूनख्वा टीचिंग जॉब्स के लिए जो प्रिपरेशन शुरू की है, उसमें जो है ना आज हमारा जो टॉपिक है वो हमने जनरल साइंस चौथी जुमात का जो बुक है खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक, उनमें से जो एमसीक्यूज़ है वो हमने ली हुई है और आज वो हमारे लेक्चर का जो है ना हिस्सा है। तो ये जो एमसीक्यूज़ है ये आपके लिए जो आपने प्राइमरी टेस्ट देना है प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए, आपने जो कारी बीपीएस 12 के लिए जो टेस्ट देना है उनके लिए, या जो है ना इसके अलावा आपने आपकी जो सीटी का पेपर है उसमें से भी एक आध एमसीक्यूज़ आ सकता है। इसके अलावा पीटी या डीएम का जो पोस्ट है उसके लिए जो आपने टेस्ट देना है उसमें भी जो है ना एक आध एमसीक्यूज़ आपके लिए आ सकता है। तो आपके लिए ये सारे एमसीक्यूज़ जो है ना उनका सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए अब आपको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोगों ने जो है ना वीडियो आखिर तक देखनी है। अगर आपने स्किप किया तो पता नहीं कि आपके पेपर में कौन सा एमसीक्यूज़ आ सकता है। तो इसके लिए आपकी तैयारी जो है ना वो अच्छी होनी चाहिए, चाहे जो भी टेस्ट आपने देना है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इंशाल्लाह आज का जो मेरा लेक्चर है वो समझ में आ जाएगा। अब बहुत सारी जो मेरे भाइयों ने और बहनों ने जो रिक्वेस्ट की थी कि सर प्लीज़ अपलोड द लेक्चर इन उर्दू, तो इसलिए मैंने आज का जो लेक्चर है वो मैं उर्दू में ही अपलोड कर रहा हूँ। तो हम अपनी जो है ना लेक्चर की तरफ चलते हैं, शुरू करते हैं अपना जो टॉपिक है हमारा वो शुरू करते हैं। अच्छा, विच वन इज़ कॉमन अमंग बटरफ्लाई, बर्ड एंड बेट। इनमें से कौन सा जो है ना चीज़ वो क्या है, वो आम है इन तीनों में, यानी तितली में, परिंदे में और चमगादड़ में। ठीक है, चमगादड़ में। तो इन तीनों में वो कौन सा चीज़ है जो आम है? ठीक है, टीथ दांत है, हेयर, बोन्स, विंग्स। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है विंग्स। विंग्स जो है ना वो क्या है, पर जो है ना वो कॉमन है, आम है इन तीनों में। मेनी प्लांट्स प्रोड्यूस फ्रूट। अब जो पौधे हैं वो क्या करते हैं, फ्रूट जो है ना, फल जो है ना उसकी पैदावार करते हैं। किस लिए करते हैं, किस वजह से करते हैं? तो इन चारों जो ऑप्शन हमें दी गई है उनमें से करेक्ट आंसर जो है ना क्या है, टू प्रोटेक्ट सीड, के सीड को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, बीज की हिफाजत के लिए पौधे क्या करते हैं, फ्रूट फलों की पैदावार जो है ना वो करते हैं। ठीक है। अच्छा, फिश आर वर्टिब्रेट एंड स्विम इन वाटर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब जो मछली है वो क्या है, वो तो आपको पता है कि वो वर्टिब्रेट है, ठीक है, और वो पानी में ही तैरते हैं। तो इन आपको जो चार ऑप्शंस दी गई है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा जो है ना वो सही है मछली के बारे में, ठीक है। तो have a fur on the body, have feather and tails, have four legs, have fins and tails। तो इनमें से जो राइट है वो क्या है, ऑप्शन नंबर डी है कि जो मछली है उसमें पंख और दम जो है ना वो होती है। तो इट इज़ करेक्ट अबाउट फिश। ओके, विच पार्ट ऑफ अ प्लांट इज एब्सेंट इन नॉन फ्लावरिंग प्लांट। अभी जो जैसा कि आपको पता है कि एनिमल्स जो है ना, जो जानवर है उसको दो बड़े ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है, ठीक है, तकसीम किया गया है। एक जो ग्रुप है वो हमारे पास है वर्टिब्रेट, और दूसरा जो ग्रुप है वो हमारे पास है इनवर्टिब्रेट। इस तरह जो है ना जो पौधे हैं उसको भी दो बड़े ग्रुप्स में तकसीम किया गया है, जो बड़े लार्ज ग्रुप्स हैं। एक को फ्लावरिंग प्लांट कहा जाता है और दूसरे को नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स जो है ना वो कहा जाता है। तो आपसे ये सवाल पूछा गया है कि वो कौन सा हिस्सा है पौधे का जो मौजूद नहीं होता उन पौधों में जिनमें फूल नहीं होते। तो ये तो जाहिर सी बात है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट वो
मतलब वो पौधे जिसमें फूल नहीं होते हैं उसको हम नॉन फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है उनमें जो फूल है वो मौजूद नहीं होगा। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन फ्लावरिंग प्लांट। अभी आपने सीखा कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स और फ्लावरिंग प्लांट्स किसे कहते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है, ठीक है, वो कौन सा है इन चार ऑप्शंस में। एप्पल है, रोज़ है, मैंगो है या फाइन है। जो फाइन ट्री है हमारे पास, सनोबर का जो दरख्त है, वो क्या है, वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है। क्यों? क्योंकि उसमें फ्लावर जो है ना वो मौजूद नहीं होता। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर ऑल वर्टिब्रेट्स। अभी जो वर्टिब्रेट जो एनिमल्स की जो लार्जर ग्रुप है, ठीक है, वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट। तो आपसे पूछा गया है कि वर्टिब्रेट जो है ना उसके लिए कौन सा जो है ना ऑप्शन इसमें से ठीक है। हैव मोर देन 4 legs, हैव बैकबोन, कैन फ्लाई इन द एयर। तो इनमें से जो ऑप्शन नंबर सी है वो ठीक है कि जो वर्टिब्रेट है उसमें क्या होता है, उसमें रीढ़ की जो हड्डी है वो होती है जिसे हम बैकबोन कहते हैं। ठीक है। जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम बैकबोन कहते हैं। वो उनमें से जो है ना क्या होता है, उनमें से अ, पाया जाता है। ठीक है। यानी वर्टिब्रेट में क्या होता है, रीढ़ की हड्डी होती है और इनवर्टिब्रेट में रीढ़ की हड्डी जो है ना वो नहीं होती। व्हाट इज एन इकोसिस्टम। अभी इकोसिस्टम जो है ना वो क्या है। ठीक है। सिस्टम ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स इन एन एनवायरनमेंट, एरिया हैविंग अ ग्रुप ऑफ लिविंग एंड डेड थिंग्स, system of living things in an environment, the collection of abiotic and biotic components in an area। तो जो इकोसिस्टम होते हैं वो असल में क्या होते हैं, ये मजमुआ होता है एबायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक और बायोटिक अज्जा का किसी इलाके में। ठीक है। यानी एक इलाके में अगर हम मजमुआ ले लें किस चीज़ का, एबायोटिक और बायोटिक जो अज्जा है उसका, तो उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ना वो करेक्ट है यहाँ पर। ठीक है। अभी हम बायोटिक और एबायोटिक की बात कर लें तो बायोटिक कंपोनेंट वो है जिनको हम लिविंग कंपोनेंट्स कहते हैं। यानी जो हमारे पास पौधे होते हैं, इंसान होते हैं, जानवर होते हैं। ठीक है। जो लिविंग जानदार की कैटेगरी में आते हैं तो उसको हम बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। और जो बेजान के कैटेगरी में आते हैं, यानी जैसे कि हम सूरज ले लें, हम अ, दरिया ले लें, ठीक है, पहाड़ ले लें, तो ये जो हमारे पास नॉन लिविंग कैटेगरी में आते हैं उसको हम एबायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। अच्छा, सवाल नंबर 8 है कि ऑल बायोटिक कंपोनेंट्स आर। जो बायोटिक अज्जा होते हैं वो क्या है, एनिमल है, प्रोड्यूसर है, लिविंग थिंग्स है या नॉन लिविंग थिंग्स है। तो इससे पहले में हमने बताया कि जो जानदार चीज़ें होती है वो क्या है, वो अज्जा है बायोटिक कंपोनेंट के। ठीक है। व्हाट आर फूड चेन्स। अभी फूड चेन जो है ना उसके बारे में कौन सा ठीक है, बिगिंस एट अ प्रोड्यूसर, बिगिंस एट अ कंज्यूमर, बिगिंस एट अ डिकम्पोजर या एंड एट्स अ प्रोड्यूसर। तो आपने सीखा होगा, आपने पढ़ा होगा कि जो फूड चेन है, ठीक है, वो शुरू होता है प्रोड्यूसर से। और हम क्या कहते हैं कि जो हमारे पास ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ठीक है, ग्रीन प्लांट्स जो हमारे पास होते हैं, ग्रीन प्लांट्स, यानी जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो प्रोड्यूसर होते हैं। क्यों? क्योंकि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना खुराक खुद तैयार करते हैं, तो इसलिए उसको प्रोड्यूसर कहते हैं। और फूड चेन जो शुरू होता है वो ही प्रोड्यूसर से शुरू होता है। ठीक है। अच्छा, हम नेक्स्ट कर लेते हैं। तो फॉर द कंजर्वेशन ऑफ इकोसिस्टम, अभी हम सीखेंगे कि फॉर द कंजर्वेशन ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के कंजर्वेशन के लिए यानी माहौलियाती निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें क्या करना चाहिए। ठीक है। माहौलियाती निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें क्या करना चाहिए। नंबर 1, फॉरेस्ट आर बीइंग कट। हमें ये करना चाहिए कि हमें जंगलात जो है ना उसको ख़त्म करना चाहिए। रोड आर बीइंग बिल्ट, हमें रोड बनानी चाहिए। ट्रीज प्लांटेशन इज़ बीइंग डन, यानी हमें शजरकारी करनी चाहिए। फॉरेस्ट आर बीइंग इंस्टॉल्ड, और कारखाने ज़्यादा से ज़्यादा कारखाने जो है ना वो बनाने चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उसके लिए हमें ट्री प्लांटेशन इज़ बीइंग डन। ठीक है। यानी हमें
शजरकारी जो है ना करना चाहिए, किस चीज़ के लिए? माहौलियाती निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, ठीक है। अभी फंगस इज़ एन एग्ज़ाम्पल ऑफ, फंगस जो है ना वो किस चीज़ की, ठीक है। फंगस इज़ एन एग्ज़ाम्पल ऑफ, फंगस मिसाल है किस चीज़ का? प्रोड्यूसर का, कंज्यूमर का, डिकम्पोज़र का, कि नन ऑफ देम का, ठीक है। तो जो फंगस है वो असल में क्या है? डिकम्पोज़र है। फंगस असल में क्या है? डिकम्पोज़र। फंगस इज़ अ डिकम्पोज़र, ओके। फंगस हमारे पास डिकम्पोज़र है, ठीक है। क्योंकि प्रोड्यूसर जो है ना वो क्या होते हैं? प्रोड्यूसर प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स, ठीक है। कंज्यूमर होता है जो फूड कंज्यूम करता है, यानी प्लांट से खुराक हासिल करता है या दूसरी चीज़ों से, यानी एक जानवर दूसरे से खुराक हासिल करता है, वो कंज्यूमर के ज़ुम्रे में आता है। और फंगस जो है ना वो डिकम्पोज़र है। व्हाट इज़ डिकम्पोज़र? इससे पहले हम बताएं कि डिकम्पोजिशन क्या है। डिकम्पोजिशन इज़ अ प्रोसेस, ये एक ऐसा अमल है जिसमें क्या होता है? ब्रेकिंग डाउन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर, जो ऑर्गेनिक मादा है, ठीक है, वो क्या होता है? वो ब्रेक डाउन होता है ठीक है, किस चीज़ में? इनटू इनऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो उस प्रोसेस को डिकम्पोजिशन कहते हैं। और जो चीज़ डिकम्पोजिशन करता है उसको क्या कहते हैं? उसको डिकम्पोज़र कहा जाता है। तो पंजाई जो है ना वो डिकम्पोजिशन करता है, इसलिए पंजाई को हम डिकम्पोज़र कहते हैं, ठीक है। If our body temperature increases from 98.6 to 101 Fahrenheit, then it is cause. जब हमारे जिस्म का जो दर्जा हरारत है वो 98.6 फ़ारेनहाइट से 101 तक जाता है, तो ये किस चीज़ की वजह है? ये हमें क्या बताता है? हॉट वेदर, कि यार गर्मी है, पेवर बुखार है, सिटिंग इन द सन, हम सूरज में बैठी हुई है, या सिटिंग नियर फायर, या हम आग के करीब बैठी हुई है तो ये हमें ये बताता है कि हमें क्या है? बुखार है, ठीक है। इन विच फूड, इन विच फूड मोस्ट ऑफ कैल्शियम इज फाउंड। अभी कौन से खुराक में कैल्शियम जो है ना वो पाया जाता है? मिल्क दूध में पाया जाता है, राइस चावल में पाया जाता है, मिल्क दूध में मीट, सॉरी मीट गोश्त में, मिल्क दूध में, फल जो हमारे पास दालें है उसमें पाया जाता है, ठीक है। तो जो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? मिल्क। मिल्क जो है ना उसमें कैल्शियम पाया जाता है। इफ़ यू हैव फ्लू, अगर आपको फ्लू की बीमारी हो देन व्हाट विल यू डू टू सेव योर सेल्फ इन द अदर्स। अभी आपको क्या करना होगा अपने आप को या दूसरों को बचाने के लिए, ठीक है। यानी आपको फ्लू है, आप ये समझते हैं कि यार दूसरों को ना लगे, तो आपको क्या करना चाहिए? वेल एक्सरसाइज, आपको वर्जिश करनी चाहिए। वेल स्लीप फॉर मोर टाइम, आपको ज़्यादा से ज़्यादा सोना चाहिए। वेल सिट इन द सन, आपको सूरज में बैठना चाहिए। वेल वियर मास्क। तो राइट आंसर जो है ना वो क्या है? ऑप्शन नंबर डी है। आपको मास्क पहनना चाहिए, उससे क्या होगा? जब आप मास्क पहनेंगे तो दूसरों को नुकसान कम होगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी है हमारे ज़िंदगी में, ठीक है। तो इसको सीखना जो है ना वो चाहिए, हमें चाहिए कि हम ऐसी बातों को सीखें और अपनी ज़िंदगी में अमल में जो है ना वो क्या करें? वो लाए, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ पोलियो? अभी जो पोलियो है उसकी वजह क्या है? बैक्टीरिया की वजह से पोलियो जो है ना कॉज होता है, वायरस की वजह से, हाउस फ्लाई मच्छर की वजह से, या मक्खी की वजह से, या मॉस्किटो मच्छर की वजह से। तो पोलियो जो है ना वो किस चीज़ की वजह से होता है? पोलियो इज़ अ वायरल डिजीज़, तो ये वायरस की वजह से ही आता है। इट इज़ नेसेसरी फॉर द प्रिवेंशन फ्रॉम कॉन्टेजियस डिजीज़। कॉन्टेजियस डिजीज़ ये वो बीमारी है जो ज़्यादा फैलता है, ठीक है। यानी एक एक बंदे से दूसरे को फैल सकता है, यानी फैलने वाला जो मर्ज़ है उसको हम कॉन्टेजियस डिजीज़ कहते हैं। इसके लिए अगर हम बात करें कि किस बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है ना एहतियात में, वो क्या है फैलने वाली बीमारी में, ठीक है। वेयरिंग मास्क, वॉशिंग हैंड, वैक्सीनेशन। वेयरिंग मास्क, वॉशिंग एंड सिटिंग इन द सन, वॉशिंग हैंड्स, सिटिंग इन द सन, स्लीप मोर, ठीक है। वैक्सीनेशन, वॉशिंग हैंड, नॉट स्लीप इन द सन। तो जो पहला वाला ऑप्शन है आप देखें ये करेक्ट है, क्योंकि क्या करना चाहिए? हमें मास्क भी पहनना चाहिए, मास्क के साथ हमें हाथ भी धोना चाहिए, और हाथ धोने के साथ हमें वैक्सीनेशन भी करना चाहिए। तो ये ऑप्शन जो है ना वो क्या है? वो राइट ऑप्शन है यहाँ पर। विच वन ऑफ दिस हैज़ द मोस्ट वॉल्यूम? अभी इन चार चीज़ों में कौन सा चीज़ जो है ना उसकी वॉल्यूम ज़्यादा है, ठीक है। यानी ज़्यादा जगह वो ऑक्यूपाई वॉल्यूम के लिहाज से वो ज़्यादा है। बुक है, पेंसिल है, इरेजर है, क्रिकेट बैट है, तो बुक जो है ना उसकी वॉल्यूम ज़्यादा है इन चार ऑप्शंस में, ठीक है। विच वन ऑफ दिस ग्रुप्स इज करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर?
मैटर के 3 स्टेट्स की बात हम कर लें, वो क्या है, सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड स्टेट है, एक गैसियस स्टेट्स है, और तीसरा जो है ना क्या है, लिक्विड स्टेट है। तो वो कौन सा एग्जाम्पल है जो इन तीन हालात को, मादे की इन तीन हालात को क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है। कि यार हम सोचे कि वो मिसाल बिल्कुल परफेक्ट है, पर अगर हम स्नो की बात कर ले तो वो सॉलिड है, हम रेन की बात कर ले तो वो लिक्विड है, हम क्लाउड की बात कर ले तो वो गैस है। तो ऑप्शन नंबर ए, स्नो, रेन एंड क्लाउड इज ए करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द क्वेश्चंस। ओके, अच्छा, विच विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अभी वो कौन सा जो है ना एनर्जी की किस्म है यहाँ पर, इज नॉट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो तवानाई की हालत या किस्म जो है ना वो नहीं है। लाइट, साउंड, वाटर, हीट। वाटर जो है ना वो, वाटर इज नॉट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। बाकी जो तीन हम देखें, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। वी हेयर इको व्हेन साउंड। अभी हम पहले इको जानते हैं कि इको क्या चीज़ है। इको जो है ना वो रिपीटेड और रिफ्लेक्टेड साउंड है, जो दोबारा या आने वाला रिफ्लेक्टेड होने वाला साउंड है, आवाज़ है, कास्ड बाय साउंड वेव्स, जो साउंड जो वेव्स है उसकी वजह से काज होती है उसका बाउंसिंग ऑफ सरफेस, एक सरफेस से जो है ना वो बाउंस बैक जो होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, वो है कम्स आफ्टर बाउंसिंग बैक फ्रॉम अ वॉल एट अ सर्टेन डिस्टेंस, ठीक है। कम्स आफ्टर बाउंसिंग बैक फ्रॉम अ वॉल एट अ सर्टेन डिस्टेंस, ये इसका जो है ना राइट आंसर है, ठीक है। हाउ मेनी कलर्स प्रेजेंट इन अ लाइट, सनलाइट। अभी जो सूरज की जो हमें क्या है, सनलाइट जो है ना सूरज की शुआएं है, ठीक है। सनलाइट सूरज की जो रोशनी है, सूरज की रोशनी में कितने जो है ना रंग मौजूद होते हैं। तो करेक्ट आंसर जो है ना वो है क्या है, 7 है। इफ़ यू टेक योर हैंड नियरर टू द लाइट लैम्प देन टू द वॉल, द शेडो ऑफ द हैंड। इफ़ यू टेक योर हैंड नियरर टू द लाइट लैम्प। अभी अगर आप क्या करते हैं, लैम्प के करीब अपना हाथ रख देते हैं, देन टू द वॉल, और फिर दीवार की तरफ, देन द शेडो ऑफ योर हैंड, आपके हाथ का जो साया होगा वो क्या होगा। तो द करेक्ट आंसर विल बी स्मॉलर, आपके हाथ का साया जो है ना स्मॉलर होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू। अभी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, बिजली की जो तवानाई है, वो तब्दील होती है, ट्रांसफॉर्म होती है, ठीक है, किस चीज़ में। तो अगर हम देखें तो वो हीट में भी होती है, हम जो हीटर लगाते हैं, लाइट, हम जो बल्ब लगाते हैं, साउंड यानी लाउड स्पीकर वगैरह, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो है ना वो क्या है, ऑल ऑफ दीज, इन तीनों में ट्रांसफॉर्म होते हैं। व्हाट इज फोर्स। फोर्स जो है ना वो क्या है, पुश है, फुल है, लिफ्ट है, या पुश एंड फुल है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पुश एंड फुल इज कॉल्ड अ फोर्स, यानी धक्का और धकेलने को क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। When a body changes its position, it is called, जब एक जिस्म, एक चीज़ अपना जो हालत है वो तब्दील करती है, तो उसको क्या कहते हैं, फ्रिक्शन, फोर्स, मोशन या ग्रेविटी। उसको मोशन कहते हैं, यानी हरकत, उर्दू में क्या हम बोलते हैं, हरकत, यानी एक जगह से दूसरी जगह अपनी पोजीशन को चेंज करना, ठीक है, उसको मोशन कहते हैं। ऑल बॉडीज आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ ड्यू टू। अभी जो तमाम जो चीज़ें हैं, बॉडीज़ हैं, वो अट्रैक्टेड है किस तरफ, ज़मीन की तरफ। ये किस वजह से है, फोर्स की वजह से है, फ्रिक्शन की वजह से है, ग्रेविटी या मोशन। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना वो क्या है, वो उसकी वजह से हर एक चीज़ जो है ना ज़मीन अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ठीक है। इफ़ वी अप्लाई द सेम फोर्स ऑन अ टॉय कार, जब हम एक जैसे फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, किस चीज़ पर, एक खिलौने, जो कार होता है, एक जो खिलौना होता है बच्चों का, उस पर, इट विल ट्रेवल लॉन्ग और ऑन, वो किस चीज़ में ज़्यादा जो है ना सफ़र करेगा, यानी ज़्यादा जाएगा। वो खिलौना ज़्यादा किस चीज़ में जाएगा, रॉकी सॉइल में, मार्बल फ्लोर में, फ्लोर ऑफ ब्रिक्स में, या ग्राउंड में। तो वो मार्बल फ्लोर में जाएगा, क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन जो है ना वो बहुत कम है, ठीक है। विच मशीन कंसिस्ट ऑफ ग्रू व्हील। अभी ये कौन सा मशीन जो है ना, कौन सी मशीन गड़ादार पहिया पर मुश्तमिल होता है, कौन सी वो मशीन है जो गड़ादार पहिया पर मुश्तमिल होता है, ग्रू व्हील पर, ठीक है। तो वो लेवर है, पुली है, इंक्लाइन प्लेन है, या गियर है।
तो अगर हम देखें तो फुली जो है ना वो क्या है, ग्रू व्हील पर मुश्तमिल होता है। ग्लास इज मेड फ्रॉम, अभी जो ग्लास है वो किस चीज़ से बना है, शुगर से, सैंड से, प्लास्टिक से या रबर से, तो सैंड से बना है, ठीक है। अबाउट व्हाट परसेंट ऑफ द अर्थ सरफेस इज लैंड, ज़मीन का कितना हिस्सा जो है ना वो कितने परसेंट ज़मीन का हिस्सा मुश्तमिल होता है किस चीज़ पर, लैंड पर, यानी अर्थ हम लैंड उसमें कितना है, ज़मीन उसमें कितना है, ठीक है, और बाकी उसमें पानी है। तो हम देखें तो 29% उसमें लैंड है, ठीक है, और 71% जो है ना उस पर वाटर है, ठीक है। दुनिया में अगर हम देखें तो 71% वाटर है, और लैंड की बात करें तो 29% उसमें है। अच्छा, 29-30 remains of dead plant and animals and plant found in the earth are called, अभी जो पौधों और जानवरों की मुर्दा बाकियात जो ज़मीन में पाए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सॉइल कहते हैं, मिनरल्स कहते हैं, स्टोन्स कहते हैं या पॉजल्स कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं पॉजल्स, ठीक है। टू मेक थिंग रीयूजेबल इज कॉल्ड, किसी भी चीज़ को दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, रिसाइकलिंग, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, या उसको केयर कहते हैं या साइक्लिंग। तो राइट जो आंसर है वो आपका क्या है, रिसाइकलिंग, उसको हम रिसाइकलिंग कहते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज इज, ठीक है, जो हमारे पास नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उसकी एग्जाम्पल क्या है, यानी जो हम दोबारा यूज इस्तेमाल में नहीं ला सकते, जब एक दफ़ा इस्तेमाल हो दोबारा इस्तेमाल में नहीं ला सकते। तेल है, सॉइल मिट्टी है, एयर हवा है, या सॉइल सोलर एनर्जी है। तेल जो है ना अगर एक दफ़ा इस्तेमाल कर लिया जाए तो वो ख़त्म हो जाता है, इसलिए वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है ना वो है, ठीक है। विच जोन, अच्छा ये एक रह गया है, इफ इट रेन सडनली व्हाट डू यू एब्जॉर्ब, अब अगर अचानक बारिश हो जाए तो आप इससे क्या मुशाहिदा ले सकते हैं, ठीक है। आप क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, मुशाहिदा ले सकते हैं, वेदर कंडीशन, क्लाइमेट, वेदर इन क्लाइमेट या एजुकेशन। तो वो हमें वेदर कंडीशन यानी मौसम का हाल बताता है कि यार मौसम कैसा है, ठीक है। अच्छा, विच जोन ऑफ द अर्थ रिसीव वर्टिकल सन रेज, ज़मीन का कौन सा जोन जो है ना वो आमूदी सूरज की शुआएं मौसूल करता है, यानी आमूदी सूरज की शुआएं मौसूल करने वाला ज़मीन का कौन सा जोन है, ठीक है, तो वो ट्रॉपिकल जोन है। ट्रॉपिकल जोन जो है ना वो क्या करता है, रिसीव वर्टिकल सन रेज। द क्लाइमेट ऑफ द रीजन ऑफ पोलर जोन इज, अब जो पोलर जोन जो है ना ठीक है, यानी कुतबी इलाके की आबो हवा जो है ना वो क्या है, वो कौन सी है, वो एक्सट्रीमली कोल्ड है। ड्यू टू स्मोक गैसेज लेस फ्रॉम द फैक्ट्रीज एंड व्हीकल द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज, ठीक है, स्मोक गैसेज और व्हीकल की जो फैक्ट्रीज या व्हीकल की जो निकलने वाला जो धुआं है वो क्या करता है, औसतन ज़मीन के दर्जा हरारत को, ठीक है, तो औसतन इसको बढ़ाता है, इंक्रीज। एंड हाउ मेनी जोन द अर्थ इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट, क्लाइमेट मीन आबो हवा, इसको हम आबो हवा कहते हैं, आबो हवा, यानी आबो हवा की बेसिस पर जो है ना ज़मीन को कितनी जोन्स में डिवाइड किया गया है, तो उसको 3 जोन में डिवाइड किया गया है। अगर मैं उसका नाम जो है ना वो लिख लूँ तो एक हमारे पास है ट्रॉपिकल जोन, एक ट्रॉपिकल जोन है, दूसरा टेम्परेट जोन है, और तीसरा जो हम कह रहे वो पोलर जोन है। तो इस 3 जोन्स में डिवाइड किया गया है। अच्छा, द ग्रेविटी ऑफ बॉडी विच कीप्स प्लैनेट्स एंड अदर क्रिस्टल बॉडीज टुगेदर इन द सोलर सिस्टम्स, ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो है ना वो यहाँ पर क्या है, वो सन है, ऑप्शन नंबर सी। द अर्थ कंप्लीट्स इट्स रोटेशन अबाउट द सन इन 365 डेज, यानी जो ज़मीन है वो मुकम्मल करता है अपनी रोटेशन सूरज की गिर्द 365 दिनों में। तो इस पीरियड को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है सोलर ईयर, शमसी साल जिसे हम कहते हैं, ठीक है। ड्यू टू एन एनुअल रोटेशन, ड्यू टू एनुअल रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड टिल्ट ऑफ एट एक्सिस, ठीक है, यानी ज़मीन का सालाना इनक़िलाब, ज़मीन का झुकाव, वो किस वजह से है, ठीक है, तो वो है वो किस वजह से है, तो सीजनल चेंजेस,
वो क्या करती है, वो सीजनल चेंजेस यानी मौसमियाती तब्दीली जो है ना वो करती है। क्लिनिकल थर्मामीटर इज यूज्ड। अभी जो क्लिनिकल थर्मामीटर है वो किस वजह से इस्तेमाल होता है? मेक शेप्स, मेजरिंग इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी, चीक फेवर, मेजर ब्लड प्रेशर। ये तो सबको पता है कि बुखार को चेक करने के लिए कि यार इस बंदे को बुखार है कि नहीं है, उसके लिए क्लिनिकल थर्मामीटर इस्तेमाल होता है। द नंबर ऑफ कॉर्नर ऑफ अ प्रिज्म आर। अभी जो नंबर ऑफ कॉर्नर्स हैं, मेरे ख्याल में एक स्लाइड रह गया है, ठीक है तो हम देखते हैं, बिल्कुल ये रह गया है। ऑन द ग्लोब इन विच पार्ट ऑफ द अर्थ इज पाकिस्तान सिचुएटेड। अभी जब हम ग्लोब में देखें तो पाकिस्तान कौन से जो है ना हिस्से में सिचुएटेड, ठीक है। तो पाकिस्तान जो है ना वो नॉर्दर्न जो है ना हेमिस्फेयर या नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फेयर, नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फेयर में जो है ना वो क्या है, साउथ एशिया में लोकेटेड है, साउथ एशिया। विच प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम डज नॉट हैव एनी मून। जो है ना वो कौन सा प्लेनेट है शमसी जो सिस्टम है उसमें, जिसमें जो है ना चांद नहीं है, ठीक है। डू नॉट हैव एनी मून, उसमें कोई चांद नहीं है, ठीक है। तो उसका जो है ना हमारे पास मरकरी और वेनस। तो यहाँ पर मरकरी ऑप्शन नहीं है, सिर्फ वेनस है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, वेनस है। लेकिन अगर आपको ये दोनों दी गई तो बोथ ए एंड बी फिर होगा, ठीक है। अच्छा ये हमने क्या, द नंबर ऑफ कॉर्नर ऑफ अ प्रिज्म आर। अभी जो नंबर ऑफ कॉर्नर ऑफ अ प्रिज्म जो है ना वो क्या है, प्रिज्म कॉर्नर जो है ना वो उसको हम वर्टिसिस भी कहते हैं। प्रिज्म के जो कॉर्नर है उसको हम वर्टिसिस भी कहते हैं, ठीक है। और ये इन्हिसार करता है, इसका जो इन्हिसार है वो शेप पर है, यानी शेप कौन सा है, ठीक है। अगर हम रेक्टेंगल्स की बात कर लें, रेक्टेंगुलर, तो उसमें 8 वर्टिसेस हैं। अगर हम बात कर ले ट्राइंगल की, ठीक है, ट्राइंगल की बात कर ले तो उसमें 6 वर्टिसेस हैं। तो यहाँ पर हम ऑप्शन देखें, हमें तो ये नहीं बताया गया है कि यार ट्राइंगल है या रेक्टेंगल है। लेकिन अगर हम ऑप्शंस के लिहाज से देख ले 3 4 5 6, तो यहाँ पर 6 जो है ना वो ट्राइंगल के लिए है। तो हमारे पास ऑप्शन जो होगा वो 6 होगा, ठीक है। द सरफेस ऑफ अ क्यूब आर। अभी जो क्यूब है उसका सरफेस जो है ना वो क्या है, तो 6 प्लेट सरफेस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपके पास क्या होगा, वो राइट होगा। टेकिंग फोटोग्राफ ऑफ वंस इटसेल्फ, अपने आप का तस्वीर लेना खुद से, उसको कहते तो सबको पता है, सेल्फी कहते हैं। विच आइटम इज यूज टू रिड्यूस इन्फ्लेमेशन एट फर्स्ट एड। अभी जो फर्स्ट एड है, ठीक है, उसमें इन्फ्लेमेशन जख्म को जो है ना कम करने के लिए क्या इस्तेमाल होता है? मेडिकल टेप, ट्वीजर्स, थर्मामीटर या इंस्टेंट कोल्ड पैक। तो उसके लिए जो है ना इंस्टेंट कोल्ड पैक इस्तेमाल होता है। द ब्लड प्रेशर 160/100 इज, वो क्या है, तो है हाई ब्लड प्रेशर। तो डियर व्यूवर्स, अ, आपने हमें रिक्वेस्ट किया था मुझे कि यार उर्दू में लेक्चर दे दे, तो मैंने ये लेक्चर उर्दू में दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम।